मार्केट में हर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के पीछे एक चार्ट पैटर्न छिपा हुआ होता है, और आज हम वही चार्ट पैटर्न की बात करेंगे कि कैसे चार्ट पैटर्न का यूज करके आप अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो मार्केट में। क्योंकि ऐसे अगर आप ट्रेड लेते हो तो 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट इनफ होते हैं, लेकिन वहीं अगर कोई पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न अगर मार्केट में बन रहा है और चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आप अच्छा खासा मूवमेंट 40, 50 या 100 पॉइंट भी कैप्चर कर सकते हो। प्रीमियम आपकी 100, 200 पॉइंट भी चलती है। आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 to 6 चार्ट पैटर्न के बारे में, जो अगर आप चार्ट पे देखो, अगर आपको दिख गए चार्ट पे और अगर आपने प्रॉपर डॉट एंट्री वहां पर ली तो आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। जिसमें से पहले चार्ट पैटर्न की हम बात करेंगे वो है आपका बुलिश पेनेंट। अब ये चार्ट पैटर्न क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न है, क्योंकि ये हमेशा आपको, अगर आप स्टॉक्स में चले जाओ, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, किसी में भी जाओगे, आपको 5 मिनट पे अधिकतर ये चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिखेगा और 1 मिनट पर भी दिखेगा। लेकिन 1 मिनट पर ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की होता है, तो अगर आप सेफ गेम खेलना चाहते हो, सेफली खेलना चाहते हो, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको ये पैटर्न दिख रहा है, तो आपको कैसे इस पैटर्न का यूज करके आपको एंट्री एग्जिट लेनी है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जैसे आपने देखा ये चार्ट पैटर्न बना है, अब आप देख रहे हो कि समझना बात को, आपने देखा कि ये एक मार्केट में लो था, ठीक है, मार्केट में लो होने के बाद यहां से प्रॉपर मार्केट उठा, उठने के बाद एक हाई बनाया। अब मार्केट में आपने फर्स्ट लो और फर्स्ट हाई पकड़ लिया, मतलब एक लो पकड़ा और एक हाई पकड़ा। उसके बाद आपने देखा जब मार्केट जब हाई से गिरा तो लगभग आपका 50% ही गिरा मार्केट, क्योंकि यहाँ लो था, ये हाई था, लगभग गिरा तो कितना गिरा, 50% मार्केट गिरा। 50% के बाद वही सेम 50% से मार्केट ने सपोर्ट लिया और ऊपर गया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट नियर रेजिस्टेंस पर गया। रेजिस्टेंस आपने बनाया आपकी ट्रेड लाइन का, ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस देखोगे तो वही रेजिस्टेंस था। वहां से फिर मार्केट गिरा, गिरने के बाद फिर जो आपका 50% का सपोर्ट था वहीं से मार्केट ने वापस से सपोर्ट लिया। सेम ऊपर जाने के बाद नीचे आया, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जब मार्केट में बायर्स थे तो बायर्स अच्छे खासे थे मार्केट में, लेकिन जब वहां से मार्केट गिरा ना तो सेलर्स एक्टिव हुए, लेकिन सेलर्स एक्टिव हुए, बायर से ज्यादा सेलर्स नहीं आ पाए। आपने देखा गिरा मार्केट तो सिर्फ 50% गिरा, 50% से आके मार्केट ने वापस सपोर्ट लिया। जब भी 50% से आके मार्केट ने वापस सपोर्ट लिया, मतलब कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा है कि अभी भी मार्केट में एज कंपेयर ऑफ सेलर्स मार्केट में बायर्स ज्यादा है, इसीलिए मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया। अब मार्केट ने यहां से सपोर्ट एक बार नहीं लिया, 2 से 3 बार मार्केट ने उसी जोन से सपोर्ट लिया। मतलब कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी हुई कि यहाँ पर बायर्स बैठे हैं और बायर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने की। पहली चीज। सेकंड थिंग आपने देखी कि जब भी मार्केट नीचे से उठता हुआ आया और एक रेंज बना रहा है, कंसोलिडेशन फेज बना रहा है, मार्केट नीचे से उठता और एक रेंज बना के कहीं ना कहीं मार्केट वहीं बायर सेलर्स की जब फाइट हो रही है और आपको डिसीजन लेना हो कि फाइट में कौन जीतेगा, बायर्स जीतेगा, सेलर्स जीतेगा, उस पॉइंट पर आप देख लो कि अगर नीचे से मार्केट उठ के आए ना तो 60 to 70% चांसेस है कि मार्केट का जो ब्रेकआउट होगा वो ऊपर ही होगा, नीचे नहीं होगा। जैसे ये पैटर्न में भी यही हुआ, यहां से मार्केट उठा, उठने के बाद आपने देखा कि एक रेंज मार्केट ने बनी और उस रेंज के और आपने देखा जो ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट में ऊपर ही हुआ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बायर्स को अच्छा खासा, बायर्स मार्केट को उठा के लेके आए थे ऊपर, लेकिन एक समय के लिए जब मार्केट में सेलर्स एक्टिव हुए तो सेलर्स ने कोशिश करी मार्केट को गिराने की, लेकिन बायर्स इतने एक्टिव थे कि वही मार्केट एक रेंज में चला, कंसोलिडेशन फेज में चला, और जैसे ही कंसोलिडेशन फेज का ऊपर ब्रेकआउट हुआ देन मार्केट बूम, मार्केट सीधा ऊपर चली गई। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, मैम कितना ऊपर जा सकता है? कोई लिमिट होगी कि भैया 10% जा सकता है, 5% जा सकता है, 1% जा सकता है, 2% जा सकता है। अब आप देखो कि यहां पर जितना गया था, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यहां पर आपने देखा कि मैडम 50 से 60 पॉइंट के बीच में यहां से हाई से लो से लेके टॉप पे गया था। जब भी ब्रेकआउट होगा ना इतना ही आपका 50 से 60 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा, अगर कोई भी पैटर्न बन रहा हो। जहां से ऊपर से उठा तो रेंज बना के मार्केट ऊपर ही जाएगा, और अगर ऊपर से गिरा मार्केट और एक रेंज बनी तो मार्केट नीचे आएगा, इस टाइप का पैटर्न। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये अधिकतर आपको चार्ट में दिखेगा, और स्टॉक्स में तो हमेशा आपको ये पैटर्न वन डे टाइम फ्रेम पे बिल्कुल सटीक एंट्री देता है। इस टाइम फ्रेम को दिमाग में बिल्कुल बिठा लेना इस चार्ट पैटर्न को, कि जब भी ये चार्ट पैटर्न बनता है मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका सेम यूज भी मैं बता देती हूँ आपको कैसे होगा। ये देखिए, दिखा यहाँ पर आपको, यहाँ पर जैसे ही आपने देखा आपको एक चीज समझ में आई होगी कि यहाँ से मार्केट एक रेंज में गया, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट एक रेंज में चला और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, देन मार्केट ऊपर।
अब ये रेंज कितनी हो सकती है, क्योंकि वहां का चार्ट फ्रेम देखा तो वहां तो बहुत बड़ा चार्ट बना, लेकिन यहाँ तो छोटा बना है। हमेशा देखना जब रियल चार्ट पर रियल मार्केट में देखोगे तो जो पैटर्न आप यहाँ पर पढ़ रहे हो ऐसे सेम टू सेम नहीं बनते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही होता है, बिल्कुल सटीक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपने देखा कि ये रेंज बनी, अब रेंज कैसी बनी कि कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखोगे तो ये देखो, जैसे ही हाई और लो ब्रेक हुआ, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ मार्केट ऊपर, लो ब्रेक हुआ नीचे, लेकिन नीचे आने के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से आपने देखा कि मार्केट ऑलरेडी अगर इतना ऊपर जाने के बाद एक रेंज बना रहा तो चांसेस आपके यही रहेंगे कि मार्केट इसको तोड़ के ऊपर ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट सेम इसी के उसकी बात करते हैं, नेक्स्ट की बियरिश की अपन ने बुलिश पैटर्न बना, इसकी बियरिश की बात करते हैं तो सेम इसका उल्टा है। अब बियरिश में आपने एक चीज देखी होगी कि मैम आपने देखा कि मार्केट यहां से गिरता हुआ आया, गिरने के बाद मार्केट आपने देखा कि यहां से सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट कितना लिया? लगभग 50% पे मार्केट गिरा, यहां से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट उठा। ये देखो, सॉरी मैंने यहां बता दिया आपको, यहां से मार्केट गिरा। अब इसका 50% पे मार्केट बार बार जाके गिरने की कोशिश कर रहा था। जैसे बुलिश में 50% पे बार बार मार्केट उठने की कोशिश कर रहा था, ऐसे ही बियरिश में बार बार 50% पे आने के बाद मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा था। और जब भी 50% पे मार्केट गिरने की कोशिश कर रहा है, लगभग वहीं आपको क्लियरिटी होगी कि मार्केट में सेलर्स बैठे हुए और मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। और ऐसा ही हुआ, 2 से 3 बार मार्केट में रेजिस्टेंस को फॉलो करा, धीरे धीरे मार्केट एक रेंज में गया, कंसोलिडेशन फेज में गया, देन जैसे ही उसका ब्रेकआउट हुआ मार्केट सीधा नीचे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम इस पॉइंट पर पैटर्न तो बन गया, लेकिन एंट्री एग्जिट कहाँ करना है? तो आप समझना, जब भी आप इस पर्टिकुलर का कोई भी पैटर्न बनता हुआ दिखे ना, और जब भी आपको लगे एंट्री लेनी है, तो उस पर आप समझना, जब भी यहाँ का ब्रेकआउट हो चाहे ब्रेकडाउन हो, ब्रेकडाउन होना तो जो पहली कैंडल है उस कैंडल की आपको वॉल्यूम भी चेक करनी है। अगर उस कैंडल की वॉल्यूम मिलियन में है तो समझ जाना कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वो रियल ब्रेकआउट। और अगर कोई कैंडल बन भी गई उसके बाद भी आपने देखा मैम उसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम है, मतलब वो फेक ब्रेकआउट, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। वॉल्यूम चेक कर लेना। देन सेकंड थिंग वो देखना आप कि यहाँ जो कैंडल बन रही है फुल बॉडी कैंडल इस टाइप की कैंडल होनी चाहिए कि ये जो जोन है इसका ब्रेक करके इस टाइप की कैंडल बननी चाहिए, ना कि इधर नीचे वीक बना दी और ऊपर जाके कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये बियरिश और बुलिश पैटर्न समझ में आया होगा। ये पार्ट फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड 2-3 पार्ट और आएंगे इसके, जिसमें हम सारे पैटर्न, चार्ट पैटर्न, आपके इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न कवर करवाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी है, वो वीडियो देखोगे तो ये आपको पैटर्न और अच्छे से समझ में आएंगे चार्ट में। ठीक है, थैंक यू सो मच।